Hello everyone. Today we will start new chapter of class plus 1, that is equilibrium. So it is very important chapter. It consists of two parts, chemical equilibrium and ionic equilibrium. So today we are going to start with chemical equilibrium. First of all, you should know the definition of equilibrium. What is equilibrium? So first of all, let us take an example. Like नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा then it forms ammonia. As you all know, this reaction is known as Haber's process. So this is a sign of equilibrium. ये क्या है? Equilibrium का sign. Clear? So this is a sign of equilibrium, as you all know. क्लियर सो अब हमारे पास क्या है इक्विलिब्रियम वो एक स्टेट होती है जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो मींस वो टाइम के साथ चेंज ना हो कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की भी होगी और कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की भी होगी सपोज ये हैबर्स प्रोसेस है मेरे पास इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मेरे पास क्या है रिएक्टेंट्स एंड अमोनिया क्या है मेरे पास प्रोडक्ट इनमें क्या आ गया है इक्विलिब्रियम दिस रिवर्सिबल एरो इज द साइन फॉर इक्विलिब्रियम व्हेन नाइट्रोजन react with hydrogen it forms ammonia this reaction is known as forward reaction बट जब अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनाएगा इस रिएक्शन को हम बैकवर्ड रिएक्शन बोलते हैं clear so the rate of forward reaction is equal to the rate of backward reaction in case of equilibrium. So what is the definition of equilibrium? Equilibrium is a state at which concentration of reactant and product do not change with time. हमें लगता है कि रिएक्शन स्टॉप हो गई है कि रिएक्टेंट अब प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो रहे हैं बट जब इक्विलिब्रियम आता है देन रिएक्टेंट प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट हो रहे हैं और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में भी बैक कन्वर्ट हो रहे हैं वी कैन से कि जब इक्विलिब्रियम आता है देन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल होता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के क्लियर सो इक्विलिब्रियम की दो टाइप्स हैं क्लियर सो नेक्स्ट है हमारे पास कि इक्विलिब्रियम कंसिस्ट ऑफ मींस इक्विलिब्रियम दो तरह का होता है दैट इज फिजिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होगा जब होगा तो इक्विलिब्रियम बट उसमें फिजिकल प्रोसेसेस चेंज होंगी लाइक फिजिकल प्रोसेसेस की अगर हम बात करें सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में क्लियर लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है गैस में गैस किस में कन्वर्ट हो रही है लिक्विड में लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड में जब इन स्टेट्स ऑफ चेंजेस में इक्विलिब्रियम आता है उस इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं हम फिजिकल इक्विलिब्रियम सो इक्विलिब्रियम इन मेल्टिंग ऑफ आइस टू वाटर इज नॉन एज फिजिकल इक्विलिब्रियम नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होगा जब केमिकल प्रोसेस होगी मींस एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा क्लियर रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा दैट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज नोन एज केमिकल इक्विलिब्रियम सपोज करो मेरे पास रिएक्टेंट है कैल्शियम कार्बोनेट ठीक है कैल्शियम कार्बोनेट है वो जब हीट करता है देन मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है दैट रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन अगर उस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आता है उसको क्या बोलेंगे हम केमिकल इक्विलिब्रियम सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट फिजिकल इक्विलिब्रियम किस किस स्टेट में आ सकता है व्हेन देयर इज चेंज ऑफ सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस और गैस डायरेक्टली सॉलिड टू गैस सो फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास सॉलिड टू लिक्विड की क्लियर हम सॉलिड टू लिक्विड में बात करेंगे ठीक है सो सॉलिड टू लिक्विड में हम सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं ठीक है आइस ले लेते हैं हम ठीक है आइस जब वाटर में कन्वर्ट होगी उसमें भी इक्विलिब्रियम आ सकता है
ठीक है, क्या है हमारे पास आइस है, आइस किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में, वाटर किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में। इसमें क्या होगा, इक्विलिब्रियम मींस आइस वाटर में कन्वर्ट हो रही है, बट सारी आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं होगी, एक पॉइंट के ऊपर हमें आइस भी मिलेगी, वाटर भी मिलेगा, उस टाइम क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम। वी कैन से कि जब आइस वाटर में कन्वर्ट होती है तो क्या होता है, मेल्टिंग, क्या हो रहा है, मेल्टिंग हो रही है, ठीक है। बट जब वाटर आइस में कन्वर्ट होता है तो क्या होती है, फ्रीजिंग, क्या होती है, फ्रीजिंग। सो जब इक्विलिब्रियम आएगा देन रेट ऑफ मेल्टिंग किसके इक्वल होगा, रेट ऑफ फ्रीजिंग के। इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं, लेट्स प्लेस सम आइस एंड वाटर इन अ परफेक्टली इंसुलेटेड थर्मस फ्लास्क। क्लियर, एक हमने परफेक्टली इंसुलेटेड थर्मस फ्लास्क लिया, उसमें मैंने आइस और वाटर दोनों को प्लेस किया। Clear, then we will observe that there is no change in the mass of ice and water after some time. ठीक है, क्यों, क्योंकि उस टाइम क्या आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया। एट द इक्विलिब्रियम वी कैन से रेट ऑफ मेल्टिंग किसके इक्वल होगा, रेट ऑफ फ्रीजिंग के, किसके इक्वल होगा, रेट ऑफ फ्रीजिंग के। सो इसमें तुम्हें पहले पता भी होना चाहिए कि मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है। छोटी क्लासेस में ऐसे बोलते हैं ना, मेल्टिंग पॉइंट इट इज दैट टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट मेल्ट्स। But what is a complete definition of melting point? It is actually that temperature at which solid and the liquid are at equilibrium at atmospheric pressure. So what is the definition of melting point? Melting point क्या है, वो temperature जब solid और liquid दोनों क्या आ जाए, equilibrium में आ जाए at atmospheric pressure. So next we will discuss about liquid vapor equilibrium. Liquid vapor equilibrium discuss करने के लिए let me ask you one question. ठीक है, ऐसी कौन सी device है which is used to measure a pressure? Clear? The answer is manometer. The pressure of any gas is measured by an instrument known as मैनोमीटर। ठीक है, अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं हम, बैरोमीटर। सो हम क्या लेंगे, एक क्लोज कंटेनर लेंगे, उसमें हमने एक लिक्विड ले लिया। सो लिक्विड जब इवेपोरेट करेगा देन क्या होंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएंगे, गैस मीन्स वेपर्स। ठीक है, यहाँ पे हमने ओपन एंड यू शेप ट्यूब ली, इसमें मर्करी प्लेस किया जब लेवल सेम है पहले, ठीक है, बट जब वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे देन प्रेशर स्टार्ट इंक्रीजिंग। सो यहाँ पे वेपर्स आएंगे, दे विल पुट प्रेशर, सो मर्करी का लेवल क्या होगा, यहाँ पे राइज हो जाएगा। सो चेंज इन द height of the mercury will give us the pressure of the vapors. But we will notice कि after some time ये जो change है ये कांस्टेंट हो जाएगा, ऐसे नहीं है कि ये चेंज आता ही जाएगा, आता ही जाएगा। इट मींस उस टाइम क्या आ जाएगा, रिएक्शन में इक्विलिब्रियम। सो हम क्या नोटिस करेंगे, इन द बिगिनिंग द मर्करी लेवल इन टू लिम्स ऑफ द मैनोमीटर विल बी सेम। As evaporation continues, the pressure goes on increases and the level in the right hand limb start rising. So after some time we will observe that pressure constant हो जाएगा, उस स्टेज पे क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम। सब जब वाटर इवेपोरेट करेगा वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा, एंड जब वाटर मींस वेपर्स बैक लिक्विड बनाएंगे देन क्या होगी उनकी कंडेंसेशन। सो व्हाट इज, क्या कहेंगे हम, कहते हैं जब इक्विलिब्रियम आएगा देन रेट ऑफ इवेपोरेशन किसके इक्वल होगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन की। सो इसके लिए एनसीईआरटी में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी गिवन है। सो इस एक्टिविटी को ध्यान से सुनो। पहले हम एक चाइना डिश लेंगे, ठीक है, उस चाइना डिश में हम एनहाइड्रस कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे, ठीक है, दिस इज एनहाइड्रस कैल्शियम कार्बोनेट। एनहाइड्रस कैल्शियम कार्बोनेट का काम क्या होगा, इट विल कैच द मॉइस्चर। इट मींस जो इस बॉक्स में जितना भी मॉइस्चर होगा उसको वो कैल्शियम क्लोराइड क्या करेगा, कैच कर लेगा। फिर हम उसको साथ ही मींस उसी टाइम एक वाटर मतलब एक चाइना डिश लेंगे, उसमें वाटर रख के प्लेस कर देंगे। देन व्हाट वी विल ऑब्जर्व, सो दैट हमने ऐसा क्यों किया, ड्राई कंडीशन क्यों दी, क्योंकि जो वाटर लेवल है वो सेम रहे, मींस वाटर मॉइस्चर के कारण कोई प्रेशर ना आए। फिर जब हमने वाटर को प्लेस किया इट विल स्टार्ट इवेपोरेटिंग, सो इसके वेपर्स के कारण कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, सो देयर विल बी चेंज इन द
लेवल ऑफ द मर्करी एंड प्रेशर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। बट कुछ टाइम बाद देखेंगे जो ये इंक्रीज होगा मर्करी लेवल वो कांस्टेंट हो जाएगा। इट मींस एट दैट टाइम हमारे पास क्या आ गया है, इक्विलिब्रियम। क्या आ गया है, इक्विलिब्रियम। सो कैसे करेंगे, टेक अ ट्रांसपेरेंट बॉक्स एंड प्लेस एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, then calcium chloride is removed from the box. We observe that the mercury level in the limbs of the manometer were same in the beginning. But when petri dish is placed in the box which is filled with water, then the pressure start increasing. After some time, pressure becomes constant. At this point, equilibrium is reached. So we can notice that it is not possible to attain equilibrium in open vessel. So we are taking क्लोज्ड वेसल। ये कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम की कि इक्विलिब्रियम कभी भी ओपन वेसल में नहीं आ सकता, इक्विलिब्रियम हमेशा क्लोज्ड वेसल में ही आएगा। सो नेक्स्ट है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ये वो टेम्परेचर है जब लिक्विड एंड वेपर्स इक्विलिब्रियम में होंगे एट 1 atm pressure। 1 atm pressure means atmospheric pressure, that is known as boiling point। उसको क्या बोलते हैं हम? boiling point। next हम डिस्कस करते हैं, we are talking about the physical equilibrium। so we have done solid to liquid, liquid to gas, now we will move to solid to gas, means solid और gas में equilibrium आए जब। इजी हमें सब्लिमेशन के बारे में सभी को पता है। सब्लिमेशन एक वो प्रोसेस होती है जब सॉलिड डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं विदाउट गोइंग टू अ लिक्विड फेज। सो कहते हैं व्हेन वी प्लेस सम आइस, सॉरी व्हेन वी प्लेस सम सॉलिड आयोडीन इन अ क्लोज्ड वेसल। आयोडीन ले ली हमने सॉलिड स्टेट में, ठीक है। सो हम देखेंगे आफ्टर सम टाइम इट विल स्टार्ट सब्लाइम एंड चेंजेस टू वेपर स्टेट। वेपर इसका कलर क्या होता है? वायलेट कलर, ठीक है। एंड अमोनियम क्लोराइड भी सबलाइम होके वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। हम देखेंगे जो आयोडीन है उसका कलर क्या वायलेट टाइप होता है, वो पहले क्या है, कलरलेस होगा, बट ड्यू टू जब गैस होगी तो कलर की इंटेंसिटी इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। बट कुछ टाइम बाद जो कलर की इंटेंसिटी है वो कांस्टेंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे क्या आ जाएगा? इक्विलिब्रियम। क्या आ जाएगा? इक्विलिब्रियम। सो नेक्स्ट हम इसी की ही एग्जांपल करेंगे। ये हमने सिंपल सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस एंड सॉलिड टू गैस के बारे में किया है। नेक्स्ट अगर हम देखें इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड एंड गैसेस इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड है तब इक्विलिब्रियम कैसा है? वेरी वेरी कॉमन, तुम लोग 9th स्टैंडर्ड से ये एग्जांपल सुनते आ रहे हो अबाउट द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, दीज टू टर्म्स यू आर लिसनिंग। अगर टीचर पूछे कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है, वेरी इजी एग्जांपल यू कैन टेक कि एक ग्लास लो वाटर का, उसमें 50 ml वाटर डाल लो या फिर कुछ भी बिकर ले लो, कुछ भी, ठीक है। सो उसमें पानी डाल दिया और शुगर ऐड करनी स्टार्ट कर दी, उसको स्टिर करते जाओ, शुगर डिसॉल्व होती जाएगी, होती जाएगी। यू आर एडिंग मोर एंड मोर स्पून्स ऑफ शुगर, वो भी डिसॉल्व होती जाएगी। बट एक टाइम ऐसा आएगा यू आर एडिंग मोर शुगर बट वो डिसॉल्व नहीं हो रही है। यू विल से कि शुगर डिसॉल्व नहीं हो रही है, रिएक्शन स्टॉप हो गई है, मींस डिसोल्यूशन बंद हो गई है। बट एक्चुअल में उस टाइम क्या आ जाएगा? इक्विलिब्रियम। शुगर डिसॉल्व तो हो रही होगी बट उस टाइम जितनी शुगर डिसॉल्व हो रही है उतनी क्रिस्टल भी बन रही है। सो पहले हम करते हैं डेफिनेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन से सॉल्यूशंस होते हैं? इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व। सो ये क्या है हमारे पास? सैचुरेटेड सॉल्यूशन शुगर का, उसमें अनडिसॉल्व शुगर बननी शुरू हो गई है। ऐसा क्यों हुआ? ड्यू टू इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब ही ये क्लियर हो रहा है, इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि तुम्हें लगता है रिएक्शन स्टॉप हो गई है बट एक्चुअल में रिएक्शन कंटिन्यूज होती जाती है। जितनी फॉरवर्ड डायरेक्शन में है उतनी ही बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी। सो व्हेन वी ऐड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ शुगर टू वाटर then sugar dissolves as the solution is unsaturated, but if we continue adding more sugar
कहते एक ऐसी स्टेज आएगी जब और शुगर डिजॉल्व नहीं होगी, उस टाइम के ऊपर सोल्यूशन सैचुरेटेड हो जाएगा। सो इक्विलिब्रियम आ जाएगा बिटवीन अनडिजॉल्व शुगर एंड डिजॉल्व शुगर। इसको बोलेंगे शुगर इन सोल्यूशन एंड शुगर के क्रिस्टल्स बन गए। इसमें क्या आ गया, इक्विलिब्रियम मींस उस टाइम पे तुम लोग क्या कहोगे कि रेट ऑफ डिसोल्यूशन किसके इक्वल होगा, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के। सब जो इट मींस जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा देन रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ शुगर किसके इक्वल होगा, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर। क्लियर है इतनी बात। सो नेक्स्ट है हमारे पास गैसेस इन लिक्विड की एग्जांपल। ठीक है, गैसेस इन लिक्विड की एग्जांपल। इसमें एरिएटेड ड्रिंक्स के बारे में बात करेंगे, वेरी इजी है। ठीक है, एरिएटेड ड्रिंक्स के बारे में सभी ने सुना है। ठीक है, सो जब कोई भी सोडा वाटर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होती है। ठीक है, सो कार्बन डाइऑक्साइड इन गैसियस फेज एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन सोल्यूशन, इसमें इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। सो वी हैव हर्ड अबाउट द टर्म दैट इज सॉल्युबिलिटी। कैन यू टेल सॉल्युबिलिटी क्या होती है? देखो सॉल्युबिलिटी बहुत इजी है। सॉल्युबिलिटी गैसेस एंड लिक्विड किसके ऊपर डिपेंड करेगी, प्रेशर के ऊपर। एंड दिस इज बेस्ड ऑन हेनरीज लॉ। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट विल कंटिन्यू इन द +2 क्लास इन चैप्टर सोल्यूशन, क्योंकि उसमें भी हम डिस्कस करते हैं अबाउट द गैसेस इन लिक्विड के बारे में। जब कार्बन डाइऑक्साइड सोडा वाटर में डिसॉल्व होती है, दैट टाइप ऑफ सोल्यूशन इज नोन एज, मींस उसमें सल्यूट क्या है, गैस, सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड। कितनी गैस एक लिक्विड में डिसॉल्व होगी या वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, उसके प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेगी। सो इससे ही हमारा फर्स्ट डेरिवेशन आता है, दैट इज हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ क्या है भाई? ये हेनरी लॉ क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट द मास ऑफ अ गैस dissolve in a given mass of a solvent at a particular temperature is proportional to the pressure of the gas above the solvent। बहुत इजी एज इट इज तुम्हें याद करनी है ये डेफिनेशन कि कितनी गैस डिसॉल्व होगी एक सॉल्वेंट में, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कि गैस का प्रेशर क्या है। सपोज करो मेरे पास एक कंटेनर है, क्लोज कंटेनर में ही हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। सो ये लिक्विड फेज है मेरा। ठीक है, सो यहाँ पे मेरे क्या है, गैस है। सो कितनी गैस डिसॉल्व होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उस गैस का प्रेशर क्या है। ठीक है, जो गैस अबव द सॉल्वेंट है। सो वी कैन राइट m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे देन क्या आ जाएगा, k इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। सो हेनरीज लॉ क्या है, m इज इक्वल टू kp, मींस it states that the mass of a gas dissolved in a given mass of a solvent at a particular temperature is proportional to the pressure of the gas above the solvent। m is directly proportional to p and अगर proportional का sign हटाएंगे it will क्या आ जाएगा, k क्या है, proportionality constant। so means ये भी हमें पता है कि सॉल्युबिलिटी हमेशा डिक्रीज होती है अगर प्रेशर इंक्रीज हो। हमने किया सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी जब प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, प्रेशर के इंक्रीज होने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, बट solubility of gases in liquid decreases when temperature increases। टेम्परेचर के इंक्रीज होने से solubility डिक्रीज होगी। Are you clear with this concept? We have done the definition of equilibrium, physical equilibrium and उनकी बहुत सारी examples discuss की अलग अलग phases में। So now we will talk about equilibrium involving chemical processes. Clear? That I will continue in the next video. So in the first video we have done the examples of the physical equilibrium. In the next video, we are going to discuss about the reactions involving equilibrium, chemical reactions involving equilibrium. We will do reversible processes, irreversible and its examples, and very very important topic, that is law of mass action. Clear?